गुड मॉर्निंग। कैंप से मैं बाहर आ गया हूँ और इस टाइम आपको सुबह सुबह का माहौल चेक कराते हैं। ये है आपके भाई का कैंप। 5 स्टार होटल से ऊपर की चीज़ है ये कैंप। मज़ीद अगर आप देखें तो ये कुछ और लोगों ने भी कैंप्स लगाए हुए हैं। ऊपर एक बहुत बड़ा हट है जहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी। एक वहाँ पे भी हट बन रहा है। ये भी कुछ लोगों ने कैंप लगाया हुआ है। और जो रात को मैं आपको दिखा रहा था अपनी पिछली एपिसोड के अंदर, जो आपने मेरी जहाज़ बांडा की एपिसोड देखी, उसमें जो है वो हम रात को यहाँ पे कैंपिंग करके सोए थे। और जल्दी से हम ज़रा अपनी पिछले एपिसोड को रिवाइज़ कर लेते हैं। आपने मेरी जहाज़ बांडा की पहली एपिसोड के अंदर ये देखा था कि कैसे मैंने लाहौर से सफ़र किया और फिर मैं दीर पहुंचा। दीर से फिर मैं जीप में बैठकर जो है वो थल पहुंचा। थल से फिर मैंने दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट किया और मैं टकई बांडा पे पहुंच गया। टकई बांडा से मैंने बहुत लंबी 4-4.25 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच गया फाइनली इस खूबसूरत जगह जिसको कहते हैं जहाज़ बांडा। तो अब आज नाज़रीन वापस आज हम जाने लगे हैं कटोरा लेक। तो मैं अब ज़रा फ़्रेश हो लेता हूँ। इधर कोई हम वॉशरूम ढूंढते हैं जहाँ से बंदा ज़रा फ़्रेश हो जाए और उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकलेंगे फाइनली अपनी कटोरा लेक की तरफ। ठीक है जी। तो ये हट है, लोकल लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग वॉशरूम में जाते हैं। तो नाज़रीन दिस इज़ आवर हट। जल्दी से इधर हम फ्रेश होते हैं। ये है जनाब यहाँ का लोकल वॉशरूम। टन टन टन। तो जनाब निकल पड़ा हूँ मैं कटोरा लेक के लिए। तकरीबन 5:30 बजे हैं इस वक्त और देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे नॉर्मली लोगों को वही 3 घंटे से 3.25 घंटे लगते हैं, लेकिन भाई ने क्योंकि वीडियोस बनानी होती हैं, रास्ते में रुकना होता है, स्टॉप करने होते हैं, गुजरते हुए जो स्पेशल जगह आती हैं वहाँ पे रुक के जो है वो एंजॉय करना होता है उस जगह का, तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है। और देखते हैं फिर कैसा खूबसूरत रास्ता हमारा इंतज़ार कर रहा है। क्या सीन है? थक गए? अभी नहीं, चलें चलें आगे चलें। सीन अभी ये हुआ कि वहाँ से मैं चलता हुआ आ रहा था और उस जगह से मैं नीचे जाना शुरू हो गया था, जबकि नीचे नहीं जाना था। ये ऊपर पगडंडी बनी हुई थी, इसके ऊपर आना था। तो वहाँ से दोबारा मैं हाइकिंग करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। गाइड नहीं है शायद इसलिए, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर मैं ऑलरेडी कटोरा झील पे आ चुका था इसलिए मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ। तो इस तरह तो होगा इस तरह के कामों में। सो मज़ीद ऊपर आने के बाद आपके सामने आ जाता है नाज़रीन ये पथरीला पहाड़, जिसमें बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तो उस रास्ते को अवॉइड करने के लिए हम आए हैं इस छोटे से रास्ते से, इन पत्थरों के दरमियान से होते हुए आप जाएंगे ऊपर। और वो पहाड़ आपको सामने नज़र आ रहा है, उसके पीछे है कटोरा लेक। चलते चलते एक पहला चश्मा आ गया तो सोचा क्यों ना पानी पी लूं और अपनी बाकी बोतलें भी पानी से भर के रख लूं। चश्मे का ठंडा ठंडा पानी पीकर अपने आप को रिफ्रेश करने के बाद एक दफ़ा फिर इन खामोश पहाड़ों और वादियों में मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। सो नाजरीन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। दूर दूर से सिर्फ मुझे कुछ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ जो है मुझे जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। अभी आपको भी सुनाता हूँ।
सुने ज़रा, क्या ज़बरदस्त मंजर है। पहाड़ों में चलते हुए खामोशी में नेचर की ये साउंड्स बहुत अच्छी लगती हैं। फिर वो चाहे परिंदों के चहचहाने की हों या पत्थर से टकराते हुए पानी की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो आप बिल्कुल भी इस वक्त नहीं सुनना चाहते। नाज़रीन, कुत्ता बोलने लग गया, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। 2-3 कुत्ते हैं, बिकॉज इधर इनकी बहुत ज़्यादा भेड़ें हैं। पीछे कुत्तों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, बिकॉज यहाँ पे उनका जो है वो डेवर है और कुत्ता जो है एक बंधा हुआ है और एक खुला हुआ है। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं इस जगह से, इससे पहले कोई बैड सीन स्टार्ट हो जाए। लिहाजा मैं तो फ़ौरन उस जगह से स्पीड निकल के आगे भाग गया। सो जनाब, तकरीबन 1 घंटे के बाद ये आ जाती है एक और लेक। इसको मैं मिनी कटोरा लेक भी कहता हूँ, आल्दो ये कटोरा नहीं बनी हुई, लेकिन क्योंकि कटोरा से पहले ही आती है ये वाली लेक। तो इसकी मज़े की बात ये है कि आपने अब इसकी साइडों से होते हुए जो ट्रैकिंग करते हुए जाना है, और जैसे जैसे हम इसके साइड से जाएंगे ना, इसके डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आएंगे। अभी मैं इस तरफ खड़ा हूँ, धूप किसी और तरफ से मुझे इसके ऊपर पड़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये बिल्कुल डार्क कलर की नज़र आ रही है। जब मैं इसके दूसरी तरफ जाऊँगा या जब मैं वापस आ रहा हूँगा तब इसका शेड ही और होगा। यहाँ तक तो सफ़र मेरा बहुत एक्साइटमेंट के साथ गुजर रहा था, लेकिन इसके बाद आ गया कहानी में एक ट्विस्ट। तो नाज़रीन, सीन थोड़ा हो गया बैड। अब जैसे ये लेक आती है तो आप ये देखें, थ्रू आउट बड़े बड़े पत्थर जो है ना, उनका रास्ता स्टार्ट हो गया। और इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं कोई रास्ता ढूंढते हुए कि कैसे मैं इन पत्थरों को क्रॉस कर लूँ। आई डोंट नो लास्ट टाइम मैंने कैसे किया था। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी गलत पत्थर के ऊपर गलत रास्ते पे ना निकल जाएं। तो अभी 2-3 रास्ते चेक कर लिए और ट्राई करता हूँ, और फिर जब ये पत्थर क्रॉस हो जाते हैं तो फिर आपसे मिलता हूँ आगे। बैड सीन है बहुत, रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, पत्थर ही पत्थर हैं और सिर्फ अंदाज़ों से जा रहा हूँ। बिकॉज़ जब आप घास या माउंटेन्स के ऊपर चल रहे होते हैं तब तो किसी के चलने की वजह से जो है वो एक पगडंडी बनी होती है, लेकिन पत्थरों पे कोई रास्ता बना ही नहीं होता। और मज़े की बात यह है कि कोई रैपर्स भी नहीं गिरे हुए यहाँ पे कि बंदा कोई रास्ता देख ले कि कहाँ कहाँ से पाकिस्तानी जो है ना वो गंद मचाते हुए गुजरते हुए गए हैं यहाँ से। चलो जी, मज़ीद आगे चलते हैं। रास्ता तो मिल नहीं रहा, उतने देर केक शेक ही खाते हैं, चॉकलेट। तो आपके लिए ये टिप है कि अगर तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कभी भी आपने अकेले नहीं आना, चाहे आपके साथ 2-3 दोस्त भी हों। एक गाइड लोकल आपको लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अगर इस सिचुएशन में इस तरह फंस जाएंगे तो पैनिक भी कर सकते हैं आप, आपको टेंशन भी हो सकती है। तो मैंने क्योंकि ये पहले ये ट्रैक किया हुआ है, इसलिए मुझे वो वाली एंग्जाइटी नहीं हो रही। मुझे पता है कि मैंने ये पाथ पहले क्रॉस किया हुआ है गाइड के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं दोबारा रास्ता निकाल लूँगा। बिकॉज़ मुझे इसके बाद वाला जो रास्ता है वो आंखों के सामने आ रहा है, लेकिन ये पत्थर इतना ज़्यादा यहाँ पे पड़ा हुआ है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और फिर टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, कहीं से पाँव भी आपका स्लिप हो सकता है, नीचे केव्स नज़र आ रही होती हैं आपको, तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन एडवेंचर फिर आपको पता है इसी चीज़ का नाम है। तो हम जो है वो अब केक शेक खा रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, अपने आप को री एनर्जाइज करता हूँ और फिर ज़रा निकलता हूँ दोबारा से रास्ता ढूंढने। इन पत्थरों को क्रॉस करते करते अब मैं आगे आ गया था और अब झील का कलर भी लश ब्लू नजर आने लग गया था। सो जनाब, फाइनली इस पूरे पत्थर का जो रास्ता था
वो कंप्लीट हो गया। नॉर्मली ये जो पाथ है पूरा ये बंदा 10 से 15 मिनट में कर लेता है, लेकिन मुझे क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं अकेला था, मुझे तकरीबन सवा घंटा यहाँ पे लग गया इस जगह को सिर्फ क्रॉस करते हुए। इसलिए मैं आपको पहले भी जैसे मैंने कहा कि आपने अगर फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो गाइड को ज़रूर साथ लेकर आएँ। स्पेशली जगह वैसे ये जो ट्रैकिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, नॉर्मल है, सीधे सीधे पाथ हैं, लेकिन ये जो पत्थरों वाला हिस्सा है ना, ये इंसान को घुमा देता है। वैसे अब चलते हैं आगे, मज़ीद अपने जर्नी को जारी रखते हैं। बड़ी मुश्किल से ये कठिन रास्ता क्रॉस किया, लेकिन उसके बाद ये दरिया मेरे सामने आ गया और मेरे ऊपर वो मुहावरा बिल्कुल सेट हो गया कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। दरिया क्रॉस करने का मुझे कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा इस वक्त। तकरीबन आधा घंटा हो गया मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मुझे ये दरिया क्रॉस करने का मिल जाए। अब वहाँ पे नीचे थोड़ा सा पानी का फ़्लो कम है, दोबारा नीचे जाता हूँ वहाँ तक और वहाँ से क्रॉस करके फिर ट्राई करता हूँ कि मैं इस पहाड़ को जो सामने आ रहा है इसको क्रॉस करके मैंने दूसरी तरफ जाना है। 1 घंटा मज़ीद वेस्ट। बड़ी मुश्किल से दरिया को क्रॉस कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर मेरे आगे वही पत्थर दोबारा आ गए। फाइनली दरिया क्रॉस हो गया। मुझे काफ़ी पीछे से जाके जो रास्ता नज़र आ रहा था वहीं से कवर करके आया हूँ और अब ये एक और पत्थरों का जो पहाड़ है वो स्टार्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और मुझे लगता है कम से कम भी मुझे ये पौना घंटा लग जाएगा इसको क्रॉस करने के अंदर। थोड़ा सा सांस लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं चश्मे का और फिर चलते हैं आगे। सो नाजरीन, रास्ता इस वक्त भी जो है ना कोई कंफर्म नहीं है मुझे मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं। अगर तो ये रास्ता गलत निकला है ना, मेरा पूरा एक पहाड़ वेस्ट हो जाएगा जो मैं चढ़ रहा हूँ और फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। आई होप यही रास्ता ऊपर निकलता हो आगे को। चलें जी, मज़ीद चलते हैं आगे। और इन पत्थरों से आधा पौना घंटे जंपे मारते हुए आखिरकार मैं ऊपर पहुंच ही गया। तो नाजरीन, सीन हो गया बहुत बैड। वो जो दरिया को क्रॉस करने का चक्कर था, दरिया क्रॉस नहीं करना था और दरिया के ऊपर वाली साइड से ही वो रास्ता जा रहा है जो कटोरा की तरफ जाता है। मुझे पहले ही शक हो रहा था यार, ये लास्ट टाइम तो मैंने इतनी मुश्किल से कोई दरिया नहीं क्रॉस किया था। अभी मैंने देखा 2 लोग उस रास्ते से वापस जा रहे थे वहाँ पे, और अब मुझे वो सामने कटोरा का जो गेटवे है वो भी नज़र आने लग गया। इसका मतलब है लास्ट टाइम मैं इस तरफ गया था यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए और इस तरफ कोई रास्ता भी नहीं बना हुआ। और देखते हैं, बहुत मुश्किल पहाड़ में चढ़ के आया हूँ, नीचे पता नहीं कैसे जाना है मैंने अब। और फिर मैं वहीं तक जाता हूँ और वहाँ जाके फिर अपना ड्रोन शोन उड़ा लेंगे जहाँ तक मैक्सिमम मैं जा सका। तो चलते हैं फिर उल्टे रास्ते से। मुझे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वहाँ से नीचे देखा तो मुझे एक रास्ता नज़र आ गया उस दरिया को दोबारा क्रॉस करने का, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने उस पत्थर पे बैठ के पिक्चर्स उतारी थी कुछ। इसका मतलब है मैं वहाँ से उस पत्थर के ऊपर आया था, तो यहाँ से मुझे उस पत्थर का रास्ता एक्सेसिबल नज़र आ रहा है। वहाँ जाता हूँ और फिर कोई दरिया क्रॉस करके ऊपर वो जो रास्ता बना हुआ है वापस चला जाऊँगा। होपिंग फॉर द बेस्ट। फाइनली दरिया तक पहुंच गया। घर में डिस्पेंसर से पानी पीने की आदत यहाँ पर आकर चश्मों को देख के ख़त्म हो जाती है। और 1 घंटे की मशक्क़त के बाद फाइनली दोबारा मैं आ गया हूँ सही वाले रास्ते पे, जो कि ये एक वॉकिंग वे बना हुआ है। एक दफ़ा फिर पत्थर आ गए हैं। ये पत्थरों वाला ट्रैक नहीं पसंद मुझे, बहुत खलियाँ पड़ती हैं यार, टांगों में बहुत ज़्यादा पेन होती है एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे छलांग मारते हुए। लेकिन ये आखिरी है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह कटोरा की डायरेक्ट जो कुछ स्टेप्स हैं वो रह जाएंगे। अब तकरीबन आधा घंटा लगेगा मुझे यहाँ से कटोरा लेक पहुँचने में इंशाल्लाह। 5 से 6 बड़े बड़े माउंटेन्स कवर करने के बाद
आ गया है जनाब। ये सीधा एक माउंटेन ऑलमोस्ट 90 डिग्री के ऊपर है। यहाँ से अब आपने बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ियों की तरह पकड़ पकड़ के क्लाइंब करके ऊपर जाना है, और ऊपर जाते ही नज़ारे। वाह, दिस इज़ कटोरा लेक। और कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्याले की तरह, कटोरे की तरह झील है। चारों तरफ से पहाड़ क्लोज्ड है। एक जनाब ऊपर ये छोटा सा ढाबा बना हुआ है। आई डोंट नो अब इधर इस टाइम कोई होगा या नहीं, बिकॉज ईद के दिन स्टार्ट होने वाले हैं। सब लोग जो हैं वो चले गए हुए, लोकल्स भी यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह भाई जो हैं वो चाय बना रहे हैं, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक कप मुझे भी दें। इस खूबसूरत नज़ारे के साथ इस बेंच पे यहाँ बैठ के चाय पीने का क्या मज़ा है। सो नाज़रीन, चाय हमारी रेडी हो गई है। जिसको कहते हैं ना पैसे पूरे होना, ये वो चीज़ है। हाँ, रेयर मोमेंट्स हैं, लिटरली ये रेयर मोमेंट्स हैं नाज़रीन। तकरीबन मैं 7 घंटे में पहुंचा हूँ, जो कि एक्चुअल में ट्रैकिंग तकरीबन 3 से 3.5 घंटे की ट्रैकिंग है। सिर्फ इस वजह से कि मैं एक गलत माउंटेन के ऊपर चढ़ गया था, दरिया के राइट साइड पे। हमेशा आपने कटोरा लेक के दौरान इस टिप को याद रखना है कि आपने दरिया के बिल्कुल लेफ़्ट पे रहना है, हमेशा लेफ़्ट पे रहना है, राइट पे कभी जाना ही नहीं है। जैसे ही आप राइट पे हुए, आप गलत रास्ते के ऊपर। और मेरे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे सिर्फ इसमें ज़ाय हुए हैं कि एक तो वो माउंटेन बिल्कुल स्टीप था, पत्थरों वाला था, और फिर जब मैंने दोबारा पता चल गया कि दरिया क्रॉस करना है, तो मुझे दरिया क्रॉस करने के पत्थर जो होते हैं वो मिल ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से एक जगह पे पत्थरों की लाइन पड़ी हुई थी, जिसको मैंने क्रॉस किया दरिया को। और अब आ गया है हमारा सेकंड कप ऑफ चाय। ये भाई जो हैं हमारे स्पेशल लेकर आए हैं जी, चने और लिम्को शिम्को भी। फाइनली वापस जाने का टाइम आ गया है। मैं जा रहा हूँ टूवर्ड जहाज़ मंडा वापस। थोड़ी सी वीडियोस भी बनाई, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक नहीं 3 चाय पीने का मौका मिला। तो अब जनाब यहाँ से दोबारा से मैंने वही जो है माउंटेन से उतरना है। सो जनाब, वापसी का सफ़र तो हो गया स्टार्ट, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने इस पूरे कटोरा लेक की ट्रैकिंग की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अपनी वेबसाइट beingatraveler.com के ऊपर लिख दिया है। तो अभी आप मेरी वेबसाइट पे जाके ब्लॉग्स वाले सेक्शन में जाएं तो आपको सारे पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है टूर्स की, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप तब तक वो देखें, और मैं चलता हूँ मज़ीद आगे वापस। कटोरा लेक आते तक तो मैंने आपको सारा गलत रास्ता दिखाया था, तो चलें अब वापसी पर आपको सही रास्ते से लेकर चलता हूँ।
ट्रैकिंग कर कर के अब टांगों से जान ख़त्म हो चुकी थी और सांस भी बहुत चढ़ गया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट करके बाकी का सफ़र तय कर रहा था। कैन यू बिलीव, मैं ये जो नॉर्मल रास्ता था इसकी बजाय मैं उस माउंटेन वाले रास्ते के ऊपर चढ़ गया था। नीचे से आना मुझे असल में उस रास्ते से चाहिए था। मैं इन पत्थरों में फंस गया और जो ब्लू ये लेक है उसके साथ इन पत्थरों से होता हुआ मैं नीचे नीचे ही चला गया और यही असल में गलती थी। और फिर वो उस माउंटेन के ऊपर मुझे चढ़ना पड़ा। मैं तो अभी भी माउंटेन देख रहा हूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने स्टीप माउंटेन के ऊपर चढ़ कैसे गया। बहुत बुरी हालत हो गई थी। और फिर यूं उन्हीं पत्थरों को फलांगते और फिर उन्हीं चश्मों से गुजरते हुए अपने आप को फ्रेश किया और वापसी का सफ़र तय करता गया। जैसे ही कोई खुली जगह आ जाती है वहीं दिल करता है कि ऊंची सी आवाज़ में सुभान अल्लाह कहूँ और बाहें खोल के इन पहाड़ों को जप्फी डाल लूँ। और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ जहाज़ बांडा की अपनी कैंपिंग साइट पे। क्या लश ग्रीन जगह है, वाह। और फाइनली पहुंच गया हूँ मैं जनाब अपने कैंप में। सो नाजरीन, कटोरा लेक की एपिसोड यहाँ पे हो गई है ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है कुंड बांडा की। आपसे मिलता हूँ अब अगली नेक्स्ट एपिसोड में।